जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। ठीक है, अब ये अप्रेंटिसशिप किसके लिए है, क्या योग्यता मांगा जा रहा है, कितने पद पे है, कहाँ कहाँ है, ठीक है, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे है, इसमें आपको स्टाइपेंड क्या मिलेगा, सारा डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए, पहले तो गया अप्रेंटिसशिप। देखिए, अप्रेंटिसशिप वो होता है जैसे मान लीजिए एक बैंक है, बैंक में अभी पता है कि IBPS 13 आया है, IBPS 14 का फॉर्म आया है। ठीक है, यानी ये बैंक अपने एम्प्लॉय को लेती है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे क्या होता है कि उसको लगता है कि अगर हम परमानेंट न रख के हम किसी को कुछ दिनों के लिए हायर कर ले और उस प्रोजेक्ट तक उनको रखें तो उनका भी काम हो जाएगा और बैंक का भी काम हो जाएगा। और इस अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा कब मिलता है, जब आगे जब बैंक की जब जॉब आती है तो उसमें अगर आप लिखते हैं कि आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो औरों की अपेक्षा आपको प्रीफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप का ये एक फ़ायदा है। देखिए, ये जो अप्रेंटिसशिप है ये 2700 पोस्टों पे निकली हुई है। ये ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है, ये भारत के हर एक स्टेट में अपना अपना कुछ सीट है। ठीक है, तो आप इसको नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिएगा किस स्टेट में कितना कितना सीट है। ठीक है, तो ये टोटल 2700 सीटों पे ये अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। इसका आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है 14 जुलाई 2024 को। ये आपका लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। इस फॉर्म को भरने के लिए 944 रुपये जनरल, EWS और OBC को लग रहा है। अगर वही कोई SC ST और फीमेल है तो 705 रुपये आपके चार्ज लग रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो ग्रेजुएशन। देखिए, आप बैंक का भी जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। आप किसी से भी किए हो, BCom किए हो, BA किए हो, BSc किए हो, BTech यानी बैचलर डिग्री आप कुछ भी किए हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें जो एज मांगा जा रहा है 20 साल से लेकर 28 साल तक, ये है जनरल और EWS के लिए। अगर आपका कोई OBC है तो वो आपका 20 साल से लेके 31 साल आपका हो जाएगा OBC के लिए। अगर वही कोई SC ST है तो आपका 20 साल से लेके आपको 33 साल तक आपका ये एज हो जाएगा। ठीक है, इस एज तक आप अगर है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, एज क्लियर हुआ। अब इनका देखो सिलेक्शन प्रोसेस है कि पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो आप एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछे जाएगा ये देख लीजिए। आपका जैसे बैंक का पैटर्न होता है सेम उसी तरह से ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जनरल इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का। क्वांटम रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। और कंप्यूटर से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का। यानी कि देखिए, टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स। आपका जो समय रहेगा वो 60 मिनट आपका समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एक एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, अब बता दूं कि देखिए, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है, तो अब बहुत से लोगों को में ये होगा कि अगर बैंक हमें काम लेगी हमें कुछ पैसा देगी। जी हाँ, बता दूं कि इसको आप जब अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसको स्टाइफन बोला जाता है। ठीक है, अगर आप कोई ग्रामीण एरिया में जाते हैं, ठीक है, वहाँ का अगर आपको वर्क मिलता है तो आपको 10,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई शहरी क्षेत्र है तो वहाँ के लिए आपको 12,000 रुपये आपके प्रति माह दिए जाएंगे। अगर कोई मेट्रो सिटी है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस तरह से कोई बड़ी सिटीज़ है तो आपको 15,000 रुपये प्रति मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन बता दूं इसके साथ साथ अगर आप सोचते हैं कि इसके अलावा जैसे बैंक की जो फैसिलिटी दी जाती है बैंक के एम्प्लॉय को, अगर आपको भी वो फैसिलिटी मिलेगी तो ये नहीं होगा। आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपको कोई अदर अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको इसी में आपको खर्च चलाने हैं। ठीक है, तो देखिए,
अप्रेंटिसशिप का बता दूं कि इससे करने से आपको ये फ़ायदा मिले कि जब आप जो एक तो होगा कि आपके जो बैंक में जॉब करने का एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। जब आपको फॉर्म आएगा तो आप अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो प्रीफरेंस आपको पहले दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा है। तो जो भी लोग अगर सीरियस होकर एकदम बैंक की ही तैयारी कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म को जरूर डालें। इससे क्या होगा कि एक तो अगर आपका अप्रेंटिसशिप निकल जाता है तो आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपको का काम का भी नॉलेज हो जाएगा और साथ के साथ आपकी अपनी तैयारी भी चलती रहेगी, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।